मंगलसूत्र? जी, वो क्या है ना, हमारा मंगलसूत्र शायद एक्सीडेंट के बाद कहीं खो गया। अच्छा। सुहागन को मंगलसूत्र के बिना रहना मतलब अपशगुन होता है। जी आप ले आएंगे ना? हाँ, ले आऊंगा। इंस्पेक्टर कह रहा है कि दादी को घर से बाहर जाते हुए किसी ने देखा ही नहीं है। पता नहीं दादी कहाँ है। निखत, हुमैरा कहाँ है? हुमैरा वो विक्रम के साथ अपने कमरे में है। वो अकेली है उसके साथ? जी। निखत, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया, तुम ख्याल नहीं रख पाए उसका? भाईजान रुकिए, भाईजान। बस ठीक है, मैं ले आऊंगा। अब मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये असली है? जी, निखत दीदी के हैं। उन्होंने हमें दिए थे पहनने के लिए। विक्रम, आप मंगलसूत्र कब लाएंगे? ले आऊंगा। अब लाओ लाओ, भूख लगी है यार जोर से, जल्दी लाओ। अरे वाह, अरे आओ, खाओ तुम भी। जी नहीं, हमारा रोजा है, हमने आपके लिए रखा है ताकि आप हमेशा खुश रहे और आपको जो चाहिए वो मिले। अच्छा अच्छा। ये मटर पनीर ना जान ले लेंगे मेरी। वाह, क्या पकोड़े हैं, मजा आ गया। कैसा अजीब आदमी है। एक तरफ तो ऐसे जताता है जैसे बीवी पे जान छिड़कता हो, और जब बीवी बात कर रही है तो जान पकौड़ों में पड़ी है इसकी। पुप्पी, आपने बुलाया? हाँ जोया, तुमसे एक बात करनी थी। ये लो, ये सेफ की चाबियां हैं। कॉम्बिनेशन है 710। असद और नजमा का बर्थ डेट। और हाँ, एक बात और, ये घर के पेपर्स हैं, ये इंश्योरेंस के पेपर्स हैं, ठीक है? और ये असद की फैक्ट्री के। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि तुम मेरी होने वाली बहू हो। तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? पुप्पी, मुझे जानती नहीं है क्या आप? ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। एक्सक्यूज मी, जो लड़की असद अहमद खान को संभाल सकती है वो तो कुछ भी कर सकती है। अब मैं आराम से मर सकती। मुझे नहीं आपकी बहू बनना। अरे मैं कहाँ कहीं जाने वाली हूँ। अभी तो असद और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे देखने हैं मुझे, और नजमा का निकाह भी तो करना है। वैसे ये जिम्मेदारी भी अब मैं तुम्हें देती हूँ। नजमा के लिए एक अच्छा सा लड़का अब तुम्हें ढूंढना होगा। पता है जोया, कभी कभी जब नजमा के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत टेंशन सी होती है। मैंने और असद ने बहुत से गम सहे हैं,
बहुत परेशानियां सही हैं, लेकिन उन गमों के साए हमने कभी नजमा पर नहीं आने दिए। अरे अरे मामी जी, हम हैं। रहने दीजिए, अब हमसे क्या शर्माना। प्रणाम मूर्ति बनी दादी जी। तुम अंदर कैसे आ गए? मैंने तो दरवाजा लॉक किया हुआ था। वाह, चालू है। मामी जी, आप भी ना चोर हूं मैं, कोई डॉक्टर तो हूं नहीं। और छोटे मोटे लॉक खोलना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चोर की ट्रेनिंग में ये सबसे पहला पार्ट सिखाया जाता है। बकवास बंद करो, उठो उठो और निकलो इस घर से इसी वक्त, वरना। एक बात कहें मैडम जी, जब भी आप हमें धमकी देती है ना, तो एकदम हिंदी पिक्चर की लेडीज विलन लगती हैं हमको। पर एक बात आप बार बार भूल जाते हैं कि आपका राज हमें पता चल चुका है, और मैं जब तक चाहूं आपकी बेटी का पति बनकर यहां रह सकता हूं। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए जब तक मैं यहां हूं, मेरे मुंह में पैसे ठूसते रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखो, आपकी बेटी को एक नया शौक चढ़ा है, मंगलसूत्र का। लेके आना पड़ेगा एक और नया खर्चा। अब आपने जो हमें पैसे दिए थे वो तो हमारे लिए थे, तो अपनी बेटी के लिए भी कुछ खर्चा कर दीजिए। धन्यवाद, आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम। जय हो लक्ष्मी मैया। ए, रुको। मुफ्त के जो पैसे होते हैं ना, वो आसानी से हजम नहीं होते, समझे? ये जो पैसे दिए हैं ना, इसके बदले में तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। इस बुढ़िया को आज ही इस घर के बाहर कहीं ठिकाने लगाना है। हुमैरा आजकल मेरे कमरे में ही सो रही है, कहीं उसने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो एक काम करते ना मैडम जी, मेरा को मैं अपने पास रख लेता हूं। जान ले लूंगी तेरी, समझा? ये बुढ़िया देखी ना, ये मेरी सखी है, और तब मैंने इसका ये हाल किया हुआ है। सोच ले तेरा क्या हाल करूंगी। दोबारा इस तरह की बात मुंह से निकाली ना, तो मेरा को तो मैं किसी न किसी बहाने से अपने कमरे में सुला लूंगी, समझा? जितना कहा है उतना कर। बुढ़िया के ठिकाने लगते ही इस नकली विक्रम का भी कुछ करना पड़ेगा, वरना ये इसी तरह मुझे ब्लैकमेल करता रहेगा। अयान बाबा, ये आपके लिए दिन में आया था।
आप एक मंगलसूत्र और एक सिंदूर ला सकते हैं? मंगलसूत्र? ये तो आपने रजनी के लिए मंगवाया होगा, है ना? नाना तो मुझे चाहिए था, पर मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कल शाम को ही रजनी ने मुझसे बोला था मंगलसूत्र के लिए। अब ना ला के दिया तो परेशान हो जाएगी। आप तो ले आए हैं, लेकिन मैं यहाँ हूं, वो आपसे लेगी नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत परेशान होगी वो। तो रजनी जी से ये कह दो कि ये तुम लेके आए हो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है भला? जो चीज मैं लाया ही नहीं उसे मैं कैसे दे सकता हूँ? तो ठीक है, ये वापस करवा देता हूँ। वाहिद, सुनिए, रहने दीजिए। अब आप लेके आए हैं तो मैं इसे रख लेता हूँ, मगर इसकी कीमत आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, कोई आनाकानी नहीं चलेगी। यहाँ रजनी फिलहाल तो आपकी बहन निखत के साथ बाहर गई है। वापस आएगी ना तो उसे ये सरप्राइज दूंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। कितना सुंदर मंगलसूत्र है। करते हैं सुनते हैं जो मर्जी, सुनते नहीं ये किसी की अर्जी। थाना में जी सुनिए, हम आ गए हैं। निखत दीदी का मन बहलाने के लिए तो हम बाहर गए थे, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बेचारी बहुत गुमसुम है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जी आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं जी। टॉवल देना प्लीज। जी। जी ये लीजिए। सॉरी, वो साबुन आ गया नीचे। कोई बात नहीं। ये तुम्हारे लिए। जी हमने तो आज ही मांगा था और आप ले आए। तुमने मांगा था, अब जब तुमने एक बार मांग लिया तो मैं इंतजार कैसे करवा सकता हूँ तुम्हें? अब वैसे कैसा लगा? ये तो बहुत सुंदर है, जैसे हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही है। ये आपने पसंद किया है? और कौन पसंद करेगा? जब मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ तो ये मंगलसूत्र पसंद करना कौन सी बड़ी बात है। लाओ, मैं तुम्हें पहना दूँ। जी। जिसे शादी के दिन पहनाया था। क्या हुआ? मैं तुम्हारा पति हूँ, इतना तो हक बनता है ना मेरा। जी।
रजनी, जी आप इस तरह? जी वो मैं बाहर से जा रहा था तो कुछ आवाज आई थी। वही ढूंढ रहा हूँ। कहाँ गिरा है? पता नहीं, यही कहीं गिरा होगा। मिला क्या? नहीं। जी हम वाहिद जी को बुला के आते हैं। ठीक है। कैसी आवाज थी? I love you all! दोस्तों, ना कोई मंजिल है, ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है, वही साथी है, वही मंजिल है। हिरे! जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना। जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम।